एते यतियो नित्य भोजन रता। ये तपमत कहलाता। मैंने सिंह निष्क्रीडित व्रत कर लिए, विमान पंक्ति कर लिए, सर्व तो भद्र आदि जितने प्रकार के तप होते हैं उन सबको कर लिया। और जो मम जन्म एवं तपा कुर्वतो गतम, मेरा जन्म तो तप करते ही गया है। एते यति, ये यति लोग तो नित्य भोजन रहता, रोज भोजन करने वाले हैं। इस प्रकार का भाव उत्पन्न होना, इसका नाम तप नाम का मद है। अब बपु शरीर का मद, मम रूपाग्रे काम देवोपि दासत्वम करोति इति अष्टमदा। कहते हैं मेरे रूप के आगे तो काम देव भी गुलामी करता, अर्थात मैं कामदेव से भी बढ़कर सुंदर हूँ। इस प्रकार का मद करना इस शरीर का मद कहलाता है। ऐसे 8 प्रकार के मदों का वर्णन हो गया। गाथा में गारो, मद, राग, द्वेष, व्यामोह, गारो और मद का वर्णन कर दिया। अब राग, द्वेष और मोह का वर्णन करते हैं। रागश्च प्रीति लक्षणा, जिस वस्तु को देखकर अच्छा लगता है, प्रेम होता है, उसका नाम राग है। द्वेषश्च अप्रीति लक्षणा, द्वेष क्या है? किसी वस्तु को अच्छा नहीं लगना, वो द्वेष का लक्षण, अप्रीति लक्षण है। व्यामोह पुत्र कलत्र मित्रादि स्नेह, ये व्यामोह कहलाता है। सब ओर से घिरे हुए मोह से जो रत होते हैं, पुत्र का, स्त्री का, मित्र का और आदि शब्द से जितनी भी वस्तुएं हैं जिनसे घनिष्ठ संबंध चलता है, वो व्यामोह की कोटि में आता है। वामानाम स्त्रीणाम वा ओहो वामोहा। व्यामोह का दूसरा अर्थ करना चाह रहे हैं महाराज कि व्यामोह में वाह है, तो बा का अर्थ बामा नाम, बामा नाम यानी स्त्री नाम। स्त्रियों के प्रति ओहो, जो बार बार ऊहा चलती है, ऊहा मैंने आसमन्तात ऊहा वितर्का इति ओहा, मन बार बार चला जाता है, उसका नाम व्यामोह है। देखो व्यामोह और दूसरा शब्द रखा वामोह। वामोह माने वामा, वामा का मोह, वामोहा। वामायाः ऊहा इति वामोहा। तत्तथोक्तम समाहारो द्वंद्वा, ये समाहार द्वंद्व समास किया। वहाँ पर व्यामोह में सब परिवार को ले लिया था, यहाँ व्यामोह में स्त्री का मोह लिया है व्युत्पत्ति करके। लोय व्यवहार विरतो, लोक व्यवहार से जो विरक्त है, धर्मोपदेशादिकम न करोति लोक व्यवहार विरता। कहते जो धर्म का उपदेश आदि तो करते नहीं हैं,
लेकिन लोक व्यवहार की विकथाओं में जो हमेशा रत रहते हैं, ऐसी भी प्राय करके परिणति हो जाती है कि इधर उधर के बातों में समय लगाने में रुचि रहती है और तत्व अभ्यास का उनके पास कोई भी संस्कार पूर्व से ना होने के कारण हमेशा उनको बाहर बाहर ही मन जाता है। ये सब चीज़ें लोक व्यवहार विरत का अर्थ यहाँ त्याग नहीं लगाना, यहाँ विशिष्ट प्रकार की रति जिसमें होती है, धर्म को छोड़ करके लौकिक कार्यों में पड़े रहते हैं। आत्मानं ध्यायति चिंत्यति, ऐसा साधक आत्मा का ध्यान करता है। ध्यान किस वस्तु का नाम है? उत्तम संघननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम आंतर्मुहूर्तात्। उत्तम संघनन वाले जीवों का मन की एकाग्रता होना, उसका नाम ध्यान है और इसका काल अंतर्मुहूर्त होता है। देखो यहाँ पर द्रव्य का, भाव का और काल का, ये तीन चीज़ें आ गई। उत्तम संघनन से द्रव्य लगाना और एकाग्र चिंता से भाव लगाना और अंतर्मुहूर्त काल से काल लगाना। क्षेत्र तो इनने बांधा नहीं, इसमें क्यों नहीं बांधा? ये तीनों क्रियाएं कहीं ना कहीं बैठ कर के तो करोगे तो क्षेत्र उसमें गर्वित हो सकता है। आप किसी भी स्थान पर, चाहे शमशान घाट में, चाहे महल में, चाहे वृक्ष के नीचे, जहाँ भी चाहे वो आपका क्षेत्र बन जाएगा। लेकिन ये तीन चीज़ों की आवश्यकता है ध्यान करने के लिए। संघनन हो और मन की एकाग्रता हो और फिर इसके बाद में अंतर्मुहूर्त काल इनका इस समय बताया है। इति उक्त लक्षणों ध्याने तिष्ठति ध्यानस्था। इस प्रकार का ये लक्षण इनका कहा गया। देखो परिभाषा तो जो होती है वो कोई एक काल से बंधी नहीं होती है। अब इस समय जो है उससे काम चलाओ। अब वो उत्तम संघनन नहीं है तो शुक्ल ध्यान नहीं है। शुक्ल ध्यान की भूमिका बनेगी तो उत्तम संघनन से बनेगी। बाकी तीन संघननों के माध्यम से धर्म ध्यान होता है तो सातवें गुण स्थान तक धर्म ध्यान होता है। आपके पास जो भी संघनन है उसके माध्यम से आपका काम हो जाएगा। बंद कर दो। यहाँ तक कि जिनके पास संघनन नहीं है उनको भी ध्यान होता है। 6 संघनन वालों को तो होता ही है, लेकिन देवगति में, नरक गति में धर्म ध्यान तो है किंतु संघनन नहीं है। इनके अलावा एकेंद्रिय आदि जीवों को भी आर्त रौद्र ध्यान तो 2 घटित किए हैं, तो उनके पास संघनन नहीं है फिर भी ध्यान है। तो यथा संभव उसके साथ जहाँ जैसा हो सके वैसा घटित कर लेना।
इति युक्त लक्षणों ध्याने तिष्ठति इति ध्यानस्था। इस प्रकार कहे हुए कैसा राग देश देखो, एक मन से किया जाता है और एक कसाय से किया जाता है। मन वालों के राग देश प्रकट दिखाई देते हैं, और जिनके पास कसाय है, मन नहीं है, तो वे राग देश तो करते हैं, क्योंकि कसाय का उदय तो है। क्रोध मान को वहाँ पर द्वेष कहते हैं, माया लोग उसमें लगा देंगे सब जगह। इनके पास तो मन ही तो पंचेंद्रिय, इनके तो प्रकट दिखाई है, लेकिन जिनके पास मन नहीं है उनके पास भी वो राग देश होते हैं। अगली गाथा, मिच्छत्तमर्णाणं पावं पुण्यं च ये वितेवेण मौणभ्येण जोयी जो यथो जोये अप्पा। मिच्छत्तम अर्णाणं पावं पुण्यं तिविहीण चयेवि। मिथ्यात्व का, अज्ञान का, पाप का, पुण्य का, मन वचन काय तीनों योगों से चाहिए भी त्याग करके मौढ़प्येण जोई योगी मौन व्रत पूर्वक योगस्थो आत्मानं द्योत्यति। ओ योग में स्थित होकर के अपनी आत्मा को योगी यानी ध्यान करता है, प्रकाशित करता है। मिथ्यात्व बौद्ध वैशेषिक चार्वाक कर्णभक्ष कपिल भट्ट वेदांत प्राभाकर श्वेतपट गौपुच्छिक यापनी द्राविल निष्पिच्छ आदि अनेक एकांतादि आश्रितम मतम। वो विंदी माँ के ऊपर पहुँच गई है, ताके ऊपर होना चाहिए। ये मत है। मिथ्यात्व के साथ में बौद्ध मत, वैशेषिक चार्वाक और कणाद कहते हैं। कर्ण बीन बीन करके भोजन करते थे, इसलिए इनका कणाद नाम पड़ा। कणाद ऋषि हुए हैं। और एक अद का प्रयोग न करके भक्ष का प्रयोग किया। कर्ण भक्ष कहें या कणाद कहें, दोनों एक अर्थवाची हैं। न्याय ग्रंथों में कणाद का प्रयोग होता है। एक एक कण को बीन बीन करके खाने वाले जो होते वे कणाद कहलाते। कापिल लिख लिया। कपिल होता तो अच्छा रहता। कपिलो देवता यश सा कापलिका बनेगा। वो वहाँ से करोगे तो ठस्से का करना पड़ेगा। अकेला कापिल लिखा तो इसको कपिल होना चाहिए। भट्ट, एक भट्ट मत, प्राभाकर, भट्ट आदि होते हैं। वेदांत, वेद के अंत में प्रवेश कर चुके। प्राभाकर श्वेतपट, श्वेतांबर आदि होते हैं। गोपुच्छिक,
गाय की पूंछ की पिच्छी रखते हैं, उनको गोपुच्छ कहते हैं। और यापनीय, यापनीय माने जीवन यापन करना जैसे तैसे, इसको यापनीय मत कहा जाता है। और द्रामिल, द्रमिल देश में होने वाला जो मत होता है उसको द्रामिल कहते हैं। और निष्पिच्छक, नग्न तो रहते हैं लेकिन पिछी नहीं रखते हैं, ये निष्पिच्छक कहलाते हैं। इत्यादि अनेक एकांत मत के आश्रित रहने वाले ये सब मिथ्यात्व कहलाते हैं। अज्ञान मस्कर पूर्ण मत, अज्ञान वाले जो मश्करी मत के होते हैं या पूर्ण मत होता है, इनको अज्ञान मिथ्या दृष्टि लिया जाता है। पापम पंच प्रकारम, पाप 5 प्रकार का है। प्रकारम में बिंदी नहीं रखी है, उसको बिंदी रखना। प्राणातिपात, अनरत, चौर्य, मैथुन, परिग्रह, रात्रि भोजनादिकम सप्त व्यसनादि लक्षणम च। कहते 5 प्रकार के पाप हैं। प्राणातिपात माने हिंसा करना, अनृत माने झूठ बोलना, चोरी करना, और मैथुन, परिग्रह, रात्रि भोजन को छठवा पाप माना है। रात्रि भोजन करते हैं तो ये भी एक पाप की कोटि में आता है। बीच में जो आड़ी लाइन पड़ी ना, वो वाक्य को जोड़ने के लिए है। अनरत, अनरत माने ना नृत इति अनरत, नृत माने सत्य होता है, अनरत माने झूठ होता है। हिंसा नृत, वहाँ पर भी अनरत निकालना। और निकाल ले, वो लाइन आड़ी डाली है तो मूड़ा जोड़ना है आपको। हिंसा नृतस्ते या ब्रह्म परिग्रह। ये 5 पाप, रात्रि भुक्ति त्याग, सप्त व्यसनादि लक्षणम, 7 व्यसन है लक्षण जिसका। ये पाप के प्रकार बताए जा रहे हैं। देखो पाप कितने प्रकार का है, तो सिर्फ 5 को ही नहीं मानना, रात्रि भुक्ति को भी पाप माना है और 7 व्यसन को भी पाप माना है। गाथा में आया मिथ्यात्व, अज्ञान, पाप और पुण्य। इन सब कार्यों के, इनकी हिम्मत नहीं तो ले जाओ फिर। सुनो डिस्टर्ब हो रहा उनको, ले जाओ, अनुकूलता नहीं रहती। सोह पुद्गल ग्रहण लक्षणम, जो पुण्य पुद्गल प्रकृतियों का ग्रहण करना लक्षण, उसको पुण्य कहते हैं। सुदुख सहनम इत्यादिकम त्यक्त्वा, अपने दुख आदि को सहन करने से पुण्य का बंध होता है। इत्यादि को छोड़ करके अब जी यहाँ पर मोक्ष प्रावृत्त में विषय को ला रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इस क्रिया को छोड़ करके और भी ऊपर की क्रिया में स्थित करना चाहते हैं। इस उद्देश्य से यहाँ पर इसका उल्लेख किया है ना, पुण्य पाप दोनों को छोड़ने को कहा है। मन वचन काय की योग के प्रकार से छोड़ करके मौन
व्रतेन, मौन व्रत लेकर के, यानी बाग व्यापार रहित दया, वचनों के व्यापार से रहित होकर योगी दिगंबर होता है। योग स्थिता शुद्धोपि योग तल्लीना, योग में स्थित योगी को शुद्धोपयोगी कहते हैं। द्योत्यति ध्यायति आत्मानं शरीर प्रमाणम निर्जीव स्वरूप, अपनी आत्मा का ध्यान करता है और आत्मा अपने शरीर के प्रमाण है, ऐसे आत्मा का स्वरूप विचार कर लेता। कथम मौनेन तिष्ठति प्रागद वक्त्रमा, अब कहते हैं कि वो मौनी मौन से कैसे रहता है। इस बात के लिए सूत्र कहते हैं प्राकृत वक्त्रमा, वक्तुमाय के वक्त्रमाय, वक्तुमाय होता तो अच्छा है, तब वक्त्रम क्या है, अर्थ क्या किया, इस कारण को छंद कहते हैं। नहीं तो वक्त्र का, अच्छा वक्त्र का छंद भी होता है। जमयादिशदेरोवं तन्न जानादि सब्बः, जानगम दिशदेणन्तं तमाजम्पेमि कीर्णहम्, समाधि शतक से मिलता जुलता है उसी। अब इसकी छाया वहाँ गई। कुंद कुंद स्वामी पहले के हैं, पूज्यपा स्वामी बात के हैं। जब मया रूपम दृश्यते, जो मेरे द्वारा रूप देखा जाता है, तद सभ्य न जानती, वह रूप तो बिल्कुल भी नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। और जानगम नादिश से, जो ज्ञायक है वो दिखाई नहीं देता। तमह कीर्ण हम जम्पेमी, इसलिए मैं किनके साथ वार्तालाप करूं, ऐसा विचार करके वो मौन से बैठ जाते हैं। छाया अनंत क्यों बना दी इसकी। जानगम दिशदेणा तम तमहा जम्पेमि कीर्ण, जानन न दृश्यते रूपम ततः केन ब्रवीमि हम। चलो टीका देखते हैं। यन्मया दृश्यते रूपम तद्रूपम स्त्री प्रवृत्ति शरीरादिकम दृश्यते अवलोकते, रूपम रूपी पदार्थम तत्सर्वम पुद्गल द्रव्य पर्यायत्वात्, परमार्थता चेतना, जो मुझे दिखाई देता वह रूप स्त्री आदि शरीर आदि वो रूपी पदार्थ है। तत्सर्वम पुद्गल द्रव्य पर्यायत्वात्, वो वास्तव में सारा का सारा पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। परमार्थता अचेतना, वो परमार्थ से अचेतन है। जगह जगह स्त्री रूप को लेते हैं क्योंकि पुरुष के साथ ही शुक्ल ध्यान की भूमिका बनती है। उत्कृष्ट धर्म ध्यान और उत्कृष्ट शुक्ल ध्यान पुरुष को होता है। इसलिए पुरुष कहीं इन चीज़ों में प्रलोभन में ना पड़ जाए, इसलिए स्त्री रूपम कहा जाता है।
काश स्त्री का शुक्ल ध्यान होता तो उसको संबोधन के लिए पुरुष रूपम दृष्टवा ऐसा प्रयोग भी करते हैं, लेकिन ना उनके पास सकल संयम होता और वो ध्यान भी धर्म ध्यान नहीं होता जो धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान से कड़ी जोड़ता है। पंचम गुण स्थान में दोष धर्म ध्यान होते हैं। संस्थान विषय धर्म ध्यान का निषेध किया। विपाक विषय में कुछ लोगों की मान्यता है कि 2 ही ध्यान पंचम गुण स्थान में होते हैं और किन्हीं की मानता है कि 3 होते हैं, चौथा नहीं होता है। चौथा जो धर्म ध्यान संस्थान विजय है, वो संस्थान विजय शुक्ल ध्यान से कड़ी जोड़ता है। संस्थान विजय धर्म ध्यान को 12 भावना में रखा है। कहाँ रखा है? लोक भावना में। लोक भावना और संसार भावना, ये 12 भावना में 2 भावनाएं हैं जिसके माध्यम से संसार भावना में विपाक विचय धर्म ध्यान चलता है और लोक भावना में संस्थान विचय धर्म ध्यान चलता है। इस तरह से ये बार बार आध्यात्मिक ग्रंथों में इनका उल्लेख करते हैं। नियम सार में तो पद्मप्रमलधारी ने इतनी उनकी ओर रखी है कि लोगों को पढ़ने में संकोच सा लगने लगा। इसलिए उनने नियम सार का अध्ययन अध्यापन गौड़ कर दिया। रूपक में मुक्त्यंगना, मुक्ति रूपी स्त्री का जब वर्णन किया तो स्त्री से मिलान करके किया। हर गाथा के हर पद में उनने अलंकारिक भाषा रखी। उस अलंकारिक भाषा होने के कारण नियम सार का अध्ययन अध्यापन गाथाओं से तो हो जाता है, लेकिन टीका को लोगों ने गौड़ कर दिया। और नियम सार की टीका जब उसकी गौड़ता देखी तो फिर दूसरे विद्वानों ने उसकी टीका करना प्रारंभ की। पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य ने भी नियम सार की टीका अपनी भाषा शैली में की। पुरानी टीका नहीं है, वही तो मैं कह रहा, पुरानी टीका पद्म प्रमलधारी देव ने की है, जो अलंकारिक भाषा इतनी रख दी कि उससे अध्यात्म गायब ही हो गया। अध्यात्म में वो वस्तु आना नहीं चाहिए उतनी जितनी वहाँ पर ले ली है। इसलिए ये जहाँ पर भी दिया जाए, दूसरी बात यह है कि मुक्ति शब्द स्त्रीलिंग है। अब वो पुरुष मोक्ष पा रहा है, स्त्री को मोक्ष मिलना नहीं, इसलिए उसके लिए मुक्ति बधू वर्ण करना है। इस शब्द प्रयोग कर लिए जाते हैं। ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। तद रूपम सर्वथा निश्चय नहीं ने ना जाना थी। उस रूप को सर्वथा निश्चय नहीं से नहीं जानता। अचेतनीन सह कथम जल पामी। रूप तो जड़ का होता है, आत्मा तो अरूप ही है।
आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, अलिंग होती है। लेकिन जो लिंग होता ये पुद्गल विपाकी शरीर नाम कर्म के उदय की व्यवस्था है। यदि पुद्गल विपाकी शरीर नाम कर्म का उदय समाप्त हो जाए तो स तन नास अशौ शा, ऐसा समाधि शब्द में प्रयोग किया ना, तन्ना अशौना शाना, यानी आत्मा न तत् माने नपुंसक है, न शा माने स्त्रीलिंग है, न अशौ पुल्लिंग है। वो तो एक लिंग रहित व्यप अपगत वेद जिसको कहते, ये तो यही 9वें गुण स्थान में समाप्त हो जाता है। अचेतने स कथम जलपामी, अचेतन के साथ मैं कैसे बोलूं? ऐसे ज्ञायकम आत्मानम रूपा सर्तम वस्तु, ऐसी ज्ञायक आत्मा जो रूप के आश्रित वस्तु है, वो अनंत आत्म तत्व, अनंत केवल ज्ञान स्वभावत्वात् अनंतम। जी अनंत है माने केवल ज्ञान स्वभावी होने के कारण उसको अनंत कहा है। यद हम 3 सह जलपामी तू जानाति वो आत्मा, इसलिए मैं जिसके साथ बोलता हूँ वो आत्मा जानती है, वही आत्मा ज्ञायक स्वभावी है। यानी मैं स्वयं से बात करता हूँ, दूसरे से बात नहीं करता हूँ। उस स्वयं से बात करना ये बहुत कठिन बात है। जो बातें आप दूसरों से करते हैं घंटों घंटों मिलकर के, वो यदि स्वयं से बातें करना सीख जाएं तो आपकी सामायिक उत्कृष्ट हो जाए। आपको कोई दूसरा चाहिए साथी। आप आंख बंद करके अपनी आत्मा से बात नहीं कर सकते। आत्मा को तुम शांति का उपाय नहीं बता सकते हो। दूसरा पूछे तो तुम बहुत जल्दी बताने को तैयार हो जाते हो, इससे तुम्हें सुख मिलेगा। तुम्हें किससे मिलेगा? कुछ तुम भी तो करके देखो। पूरे परिवार को उपदेश हमेशा देते रहते हो, लेकिन अपनी आत्मा को कभी उपदेश नहीं देते। ये अर्थ ने कहा, तस्मात् कारणात् केन सह हम जलपामी, इस कारण से मैं किनके साथ बोलूं? अथवा केन कारणेन जलपामी, किस कारण से बोलूं, मुझे मतलब क्या? तेन, इसलिए मैं मौनमेव शरणम, इसलिए मुझे मौन की ही शरण है और कोई दूसरी शरण नहीं है। इतना ही रखते।